नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ सुनबहर हो गया है तो आप देख लीजिए इस बीमारी में कितना दिक्कत होता है रोगी को। देख सकते हैं कि यह हाथ का जो उंगली है किस तरह से टेढ़ा कर देता है, नाखून को खराब कर देता है और मुट्ठी को लॉक कर देता है। ये खुलने का नाम नहीं लेता है, जिससे आप काफ़ी बेरोजगार हो सकते हैं। और जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है किस तरह से वहाँ का मांस गल करके हड्डी दिखने लगता है, आप देख सकते हैं। ये बीमारी ये छोटा मोटा बीमारी नहीं है। यदि चमड़ा सुन्न होने लगे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न ले, काम धंधा छोड़ करके जुड़ जाइए इस बीमारी को ठीक करने के लिए। इसमें देखिए चेहरा किस तरह से गाल मोटा हो गया है। ये गाल आपका मोटा हो गया है, चेहरा कहीं दिखाने के लायक नहीं रह जाता है आदमी। और ठीक होने के बाद में ये देख लीजिए कैसा चेहरा प्लेन हो गया है और इसमें केस भी, दाढ़ी भी आ चुका है। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ आपको बोलते हैं, दिखाते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने एमडीटी का इस्तेमाल किया है, एमडीटी का इस्तेमाल आपने 6 महीना का कोर्स किया, 6 महीना में ठीक नहीं होता, 1 साल का कोर्स किया। जब 1 साल में भी ठीक नहीं होता है तब डॉक्टर बोलते हैं कि अब इसको 2 साल लेना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एमडीटी से जो बीमारी साल भर में 1 साल में ठीक नहीं हुआ, इसी दवा को दोबारा लेने के बाद में आपको 2 साल में ठीक कर देगा? अंग्रेजी दवा जो होता है दुनिया में तेज गति से काम करने के लिए जाता है और 1 साल कोई कम नहीं होता है। अगर 1 साल में जो बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसे ठीक हो जाएगा। इस दवा से केवल कंट्रोल होता है बीमारी, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अपने डॉक्टर से जा कर के पूछिए। जिंदगी का सवाल है, अपने डॉक्टर से जा कर के पूछिएगा कि क्या सर इससे बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टर के पास समय कम रहता है, आदर दे करके, रेस्पेक्ट दे करके, प्रेम से, जिंदगी का सवाल है। लेकिन उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या सर इस दवा को लेने के बाद में बीमारी पूरी तरह से ठीक होगा कि कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होगा, बल्कि इससे केवल कंट्रोल होता है। इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत कम मरीज जानते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट से क्या होगा, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। लीवर जब खराब हो जाता है तो समझते हैं कि कितना दिक्कत होता है। हेपेटाइटिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, आँख पीला हो जाएगा। यदि दवा लेने के दौरान यदि आँख पीला होने लगा, जॉन्डिस हो गया, तो आपको बीच में ये दवा को रुकनी पड़ती है। फिर जॉन्डिस का इलाज चलेगा तो फिर इसका इलाज चलेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। इसके साइड इफ़ेक्ट से पूरा शरीर काला पड़ने लगता है, खून भी कम हो जाएगा, पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, लूज मोशन हो सकता है और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हमने सुखेंद्रा जी का इलाज करके ठीक करके पूरी तरह से जो ठीक कर दिया, दवा भी बंद हो चुका है। आज 3 साल हो गया, बीमारी फिर वापस नहीं आया। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। अंगद यादव जी का हमने उपचार किया, आज ठीक हो गए हैं, दूसरा रोगी भी भेजते हैं। कानीराम कुशवाहा के सुपुत्र जी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका मैंने उपचार किया, वो भी ठीक हो गए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अनीता देवी जी तो खड़ा होते ही गिर जाती थी, खड़ा भी नहीं हो पाती थी, लैट्रिन बाथरूम जाना उनको मुश्किल था। धनंजय नाम के लड़का जो 15 लाख रुपया खर्च किया था और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वो रोने लगता था,
और उसका रोया हुआ देख करके घर भर के लोग आकर के रोने लगते थे, इतना ज़्यादा उसे कष्ट था। आज उसे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। आप भी प्रयास करेंगे और हम भी प्रयास करेंगे तभी जा कर के ठीक होगा। इतना आसान नहीं है। काफ़ी हमने रिसर्च किया इस पर, काफ़ी दिनों से रिसर्च किया। हमारे पिताजी, ये देख रहे हैं फोटो में, डॉक्टर जनकदेव सिंह जी अपने ज़माने में बहुत रिसर्च किए थे। उनका मैंने अनुभव, अपना अनुभव लिया। अब इसको पुस्तक को आप देख सकते हैं, 100 साल से ज़्यादा का ये पुस्तक हो गई है। हमारे उम्र से 2.5 गुना एक तरह का विरासत है। अब तो जिला में विरासत को भी खोया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है इस तरह के विरासत को। इतनी पुरानी पुस्तक हो गई है। तो इतने पुरानी पुस्तक को अध्ययन करने के बाद में, काफ़ी शोध रिसर्च करने के बाद ही हम दावा कर पाते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पूरे प्रमाण के साथ। चूँकि चेहरा कोई नहीं दिखाना चाहता है, उसका साउंड रिकॉर्ड करके हम सुनाते हैं। और आपको तो मैं हमेशा ये फोटो दिखाता हूँ इनका। आप देखिए पूरा प्रमाण में, ये पूरा प्रमाण में आप देख सकते हैं इनका गाल का चेहरा थोड़ा छुपा दिए हैं। देखिए कितना मोटा हो गया है गाल का चमड़ा इनका, ये गाल का चमड़ा। और दूसरा आप देखिए, ये जो गाल का चमड़ा कितना अच्छा हो गया है और केस भी निकल गया है। जहाँ चमड़ा शून्य हो जाता है, जहाँ चमड़ा शून्य हो जाएगा, कुष्ठ रोग का असर हो जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस भी सारा झड़ जाता है। इस सारा लक्षण रोगी में दिखता है, जरूर ठीक होता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए अलग किस्म का तेल होता है, अलग किस्म का तेल होगा, अलग किस्म का साबुन होगा, अलग किस्म का साबुन होता है। दवाइयाँ भी अलग होती है। हम इसके बारे में बहुत सारा चर्चा करते रहते हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप ही को भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी गंभीर है, खतरनाक है। लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा। छोड़ भी दीजिएगा तक आपको ये बीमारी स्थिर नहीं रहने देगा। ये दवा चलने से पहले भी शरीर में सूनापन था, दवा का कोर्स भी कर लिए तभी भी सूनापन बना हुआ है। तो बीमारी आपका ठीक कहाँ हुआ? वही सूनापन से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है बीमारी, और एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चमड़ा आपका दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो जहाँ पर चमड़ा मोटा होने लगे वहाँ पर करना क्या है? सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, और आप घर बैठे एक कलम की सहायता से आप जांच कर सकते हैं। जहाँ पर चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का लक्षण है। यहाँ चमड़ा शून्य हो गया है, यहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है। एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। धूप में निकलने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। केहूनी पर मारने पर क्या होगा? तीव्र गति का झंझनाहट होगा, बहुत लगेगा, बिजली की तरह झटका लगा है। जब पैदल चलेंगे तो क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। पैर से चप्पल फेंका जाता है, चप्पल को फेंकाना एक कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। आँखों का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, चींटी काट रहा ऐसा मालूम चलेगा, कीड़े रेंग रहे हैं शरीर में ऐसा आपको मालूम चलेगा। बहुत सारे लोगों का भूख कम हो जाना, वजन कम हो जाना, और ये आपको खून भी आना, मुंह से खून भी आना, ऐसा भी संभव है। खून भी थोड़ा थोड़ा करके आता है। किसी का सर्दी भी ठीक नहीं होता है, इस टाइप का भी लक्षण देखने में आता है।
एड़ी का फटना, ये भी कुष्ठ रोग के लक्षण के अंतर्गत आता है। यदि चेहरे के हिस्से पर कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को ये मोटा कर देता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। आप सोए होंगे तो लग रहा है कि आँख आधा खुला हुआ है, इसमें भौं भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है। तो जो लोग सुनबहरी को छोटा बीमारी समझते हैं, हल्का में लेते हैं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है और इसको खाली लक्षण जानने से नहीं होगा, बल्कि ठीक कैसे होगा ये भी आपको जाननी पड़ती है। और मछली के चोंटे जैसा इसमें धीरे धीरे लगेगा कि एकदम त्वचा खराब हो रहा है। ये बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण होता है। ईंट भट्ठा पर काम करने का, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। सीमेंट फैक्ट्री में भी काम करिएगा तो उसके वजह से भी लगेगा कि बीमारी हो रहा है। और कैंटीन में ज़्यादा दिन होटलबाजी न करें, घर का शुद्ध खाना ले, बढ़िया खाना ले, तब जाके बीमारी ठीक होगा। ये बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा शरीर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करिए, तो शरीर को ताकतवर बनाने वाला आपको चीज़ खानी चाहिए। ये मकोई मिल जाए, गुड़ में जैसा होता है, ठेले पर मिलता है, वो भी ले सकते हैं। फल फ्रूट ले सकते हैं, काजू किशमिश ले सकते हैं। इसमें मीट खाना है, चिकन ना खाएं, चिकन से नुकसान हो सकता है। और ताज़ा मछली का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो पपीते का आप सेवन कर सकते हैं। इस बीमारी यदि हो जाए तो कोई भी साबुन न लगाएं, इस पर से उस पर दिखे वही साबुन का ग्लिसरीन वाला साबुन लगानी चाहिए। बहुत सारे रोगियों को ये आपको कोई भी ले, ग्लिसरीन वाला साबुन ले, जो इस पार से उस पर दिखता है, मार्केट में देख करके पता कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसका जांच कर सकते हैं। और बहुत सारा, और आप ऑनलाइन भी साबुन स्पेशल मंगवा सकते हैं अलग से। तेल, चालमोगरा का तेल इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। और बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है तो कंट्रोल करने के लिए आप अपने से कुछ दिन तक ले सकते हैं। इलाज तो आपको लेना ही पड़ेगा, लंबे समय तक इलाज चलता है तब जाकर के ठीक होता है। और इसमें लंबा समय तक बहुत तरह के दवाइयों का रिसर्च किया जाता है। रिसर्च की गई दवाइयों से ही ठीक हो पाता है, साधारण कोई भी दवा इसमें काम नहीं करता है। इसे कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल, इससे बीमारी कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको उपचार तो कराना ही पड़ेगा। यदि आपको बीमारी को चाहते हैं कि जड़ से ठीक हो जाए, तो जड़ से ठीक करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर 7070003342 7070003342 70 700 333 42 पर आप सलाह ले सकते हैं। अपना फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, या फ़ोन से बात करिए, या व्हाट्सएप पर मैसेज को टाइप करिए। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं बीमारी को दिखाने के लिए। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। तो घर बैठे दवा को मंगाने के लिए हम कैसे, आपको क्या क्या उसमें पूछते हैं, तो फोटो आप भेजते हैं तो उसमें उंगली टेढ़ा है, नाखून खराब है, ये सब चीज़ दिख जाता है। चमड़ा कहाँ कहाँ सुन है, ये भी सब दिख जाता है। तो घर बैठे आप उसका दवा मंगा सकते हैं। अपना बात या फ़ोन से तो जो बात बताते हैं, बुखार है कि नहीं, दाना निकलता है कि नहीं, दर्द है कि नहीं, ये दवाई आपको, अगर ये दवाई MDT 6 महीना साल भर से ज़्यादा लेंगे तो शरीर में सूजन और भयानक दर्द होने लगेगा।
लेप्रोसिक कुष्ठ रोगियों को धूप में नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में भी नहीं बैठनी चाहिए, आग से बच के रहनी चाहिए। चमड़ा सुन्न होता है, जल जाने के बाद आपको समझ में नहीं आता है। अगर किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी हो तब देख सकते हैं, इतना मोटी पुस्तक है, इसमें खाली चमड़े का बीमारी ही इसमें चर्चा है, खाली चमड़ों के बारे में ही बताया गया है किस तरह का चमड़े का बीमारी है। सामान्य सब तरह का चमड़े का बीमारी इसमें मिलता है, तो स्पेशली बहुत सारे पुस्तक को भी अध्ययन करनी पड़ती है, तब जा कर के ये बीमारी ठीक हो पाता है। लक्षण के आधार पर, सिम्टम के आधार पर बहुत चीज़ों को देखनी पड़ती है, और रिसर्च की गई दवाइयाँ ही कारगर है। कौन दवा कितने मात्रा में कहाँ कहाँ से रिसर्च करनी पड़ती है, तब जा कर के मरीज ठीक हो पाते हैं। आपको दिक्कत क्या है उसके अनुसार दवा आपको चलाया जाता है। तो मैंने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया, आज बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें और भी कई हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इस महिला का किस तरह से चेहरे को खराब कर दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि चेहरा आपका खराब हो। ये जब बीमारी हो जाएगा तब से थोड़ा सा लोग दूरी बनाना शुरू कर देता है। अभी देखिए काली हो गई हैं, इस चेहरा से काली हो गई हैं। अभी देखिए कितना गोरी है, तो चेहरा भी ये काला कर देता है। ये उंगली को कैसा कर देता है, गिरा देगा। दाग धब्बे आप देख सकते हैं किस तरह से दाग इसका रहता है, और सफ़ेद दाग अलग है बीमारी। ये जो बीमारी है अलग है, ये कुष्ठ रोग नहीं है, क्योंकि ये चमड़ा इसमें सुन्न नहीं रहता है, देखने में खाली खराब लगता है। आपका ये तो मांस जो है गलने लगेगा, इसमें कान भी देखिए मोटा होने लगेगा, कान का जो चमड़ा है मोटा होने लगता है। इसमें फोड़े निकलते हैं, फोड़े चकते निकलते हैं, दाने भी निकलते हैं, बुखार भी आने लगता है। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि अस्पताल में भर्ती कर देंगे मरीज को तो ठीक हो जाएगा, पर ये बात सत्य नहीं है। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो सोचते हैं कि ऑपरेशन करा देने से ठीक होगा, ये भी बात सत्य नहीं है। होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। अभी ये मत समझिए कहीं से दवा ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें अनुभव वाली दवा से कोई बीमारी ठीक नहीं होता है, एक्सपीरियंस से यानी अनुभव से ठीक होता है। यानी आपको दिक्कत क्या है, किस प्रकार की दवा कितने मात्रा तक कितने दिनों तक आपको चलानी पड़ती है। दुकानदार भाई लोग के पास तो बहुत सारा दवा रहता है, तो दवा से ठीक होना रहता तो दुकानदार लोग ही ठीक कर देता, लेकिन डॉक्टर के पास लोग क्यों आते हैं? इसलिए एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो तब जाकर के बीमारी आपका ठीक होता है। तो ये बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में ना रहे, होटल का खाना न खाए, घर का शुद्ध खाना खाए, वही आपके लिए अच्छा है। तो वीडियो में आपको मेरा डिटेल्स बहुत सारा देख सकते हैं। इसमें मेमोरी पावर भी लॉस हो जाता है, मेमोरी पावर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहता है। इस बीमारी में आपका शरीर का आकर्षण, सेक्स पावर भी धीरे धीरे घटने लगता है, तो यौन क्षमता में घटना भी होता है, यानी यौन क्षमता भी धीरे धीरे घट जाएगा। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सही से उपचार न किया जाए तो आप अपाहिज, दिव्यांग, विकलांग भी हो सकते हैं। ये बच्चे में भी धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए समय पर उपचार बहुत ज़रूरी है। तो सुन्नापन जो है, रंग बदल रहा है चमड़ा, उसी समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चमड़ा का बीमारी देखने में कुछ साधारण लगता है, लेकिन बहुत इसको उपचार नहीं किया गया तो ये बहुत बाद में चल के खतरनाक हो जाता है, और आपसे लोग दूरी बनाने लगता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, समाज में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। चिंता जरूरी है, डॉक्टर चिंता करते हैं बीमारी के बारे में या तो रोगी करते हैं, दोनों को मिलकर इसका समाधान
निकालनी पड़ेगी और आप धैर्यपूर्वक इलाज कराएंगे, ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। यदि ऑनलाइन हमारा इलाज ले रहे हैं और किसी कारण से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है तो आपको ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर के बीमारी को ज़रूर आपको दिखानी चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा तो ठीक नहीं हुआ, तो मैंने सैकड़ों मरीजों को आपको दिखाया है कि ठीक हो गया है पूरे प्रमाण के साथ। तो कम से कम आपको धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए और अपनी पूरी बात बता करके इलाज कराएंगे तो जरूर फायदा होगा, जरूर बीमारी आपका जड़ से जाएगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।